जरूरी बात करनी है। पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। हारिस, मेरे पास एक न्यूज़ है। अब वो अच्छी है या बुरी, ये हम बात करके तय करेंगे। वैसे अक्लमंद आदमी अपनी बुराइयों में से भी फायदा ढूंढता है। मैसेज सुन के मुझे कॉल करना प्लीज। अब इसके पास क्या खबर है? मगर मेरे लिए पहले कबीर से बात करना ज्यादा जरूरी है। इससे तो मैं बाद में बात करूंगी। रात को तुमने मेरी कॉल रिसीव की थी? क्या? एक इंटरनेशनल कॉल आई थी मेरे फोन पे। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि अगर तुमने रिसीव नहीं की होती तो मिस्ड कॉल में शो होती। हाँ की थी, क्योंकि बार बार कॉल कर रहा था कोई, और मैंने सिर्फ अटेंड करके इतना ही कहा था कि यहाँ आधी रात हो रही है। फिर कहने लगा कि महरूज को उठा दो। मैंने कहा वो मेडिसिन लेके सो रहे हैं। कौन था? नाम बताया तो था, लेकिन मैं नींद से जागी थी उस वक्त, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। मैंने ये सोच के अटेंड कर लिया कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। बस इतना ही? हाँ, तो आप कॉल बैक करके बात कर लें। जिसे गर्ज होगी वो खुद कर लेगा दोबारा। अगर नाम बताती तो ये जरूर कॉल बैक करता, और मैं चाहती हूँ कि आजाद ये दोबारा कॉल करे। हमारे दरमियान जो रिश्ता है आज उसे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रात को मैंने मलाइका से तुम्हारे बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारा जिक्र छेड़ते ही उसके चेहरे पर आने वाली परेशानी ने मुझे खामोश कर दिया। अगर तुम खामोश हो गए तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल के करीब करीब तो पहुंच ही गई हूँ। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? तजुर्बे इंसान को तज्जिया करना सिखाते हैं। अगर मेरा जिक्र आम सा जिक्र होता तो तुम खामोश नहीं होते, बल्कि उसके अंदेशे को गलत साबित करते। वाकई मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगा हूँ। मुझे भी तुमसे बहुत अहम बात करनी है, जैसे तुमने कहा कि नौकरी वाली। हाँ मैं जानता हूँ, इस मंथ पापा तुम्हें मेरे लिए सैलरी नहीं देंगे, लेकिन मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी बताई हुई कोई बात पापा को नहीं बताऊंगा, ताकि वो तुम्हें पैसे देते रहे। मैं उन्हें बता चुकी हूँ, इनफैक्ट खरी खरी भी सुना चुकी हूँ, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी हैं। गलत किया उन्होंने। मुझे अब मेरे बाप से हर बुरे काम की तवक्को है, क्योंकि वो इंसानियत की सतह से बहुत नीचे गिर चुके हैं। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ कबीर। बात सिर्फ तुम्हें 2 लाख रुपए देने की नहीं है, बात अब मेरे सर्वाइवल की भी है। हाँ मैं समझता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैंने किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखा, ना बात की ना दोस्ती रखी। अकाउंट में जो पैसे थे वो भी बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। मैं तो खैर कहीं भी कोई आम सी जॉब कर लूंगा,
मगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें कोई आम नौकरी करने नहीं देंगे। मैं क्या और मेरे स्टैंडर्ड्स क्या, तुमसे मिलने के बाद तो मैं मुकम्मल तब्दील हो गई हूँ। अब दिल नहीं करता कि मैं मर्दों से दोस्तियाँ रखूँ या अपने एक्सपेंसेस उनसे उठवाऊँ। और ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना?